नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक बेहतर प्रश्न के साथ। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब क्वेश्चन समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन समझ में आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो फिर से हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लाभ या फिर हानि, दोनों में से क्या हो रहा है ये हमको खुद पता करना पड़ेगा। और लाभ या हानि कैसे पता करेंगे कि हमको हो रहा है लाभ होगा। लाभ कहने का क्या मतलब है, वस्तु को सस्ता में खरीदना है, महंगा में बेचना है। और हानि कहने का मतलब है कि हम वस्तु महंगा खरीदेंगे और सस्ता बेचेंगे। तो कंपेयर हमेशा किससे करते हैं, खरीदने और बेचने के बीच से ही हमको पता चल जाता है कि हमको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना। लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो पैसा लगाए हैं। लागत मूल्य को किससे लिखते हैं, सीपी को। सीपी हमारा क्या हो गया, सीपी। सीपी का कई गुणन, 17 गुणन। 17 गुणन कह रहा है तो इसको क्या कर देंगे, 17 के गुणन कर देंगे। और क्या बोला है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य। लागत मूल्य मतलब सीपी और बिक्री मूल्य। और का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और का मतलब और हो जाएगा दूसरा, जब अंतर कहेगा तो अंतर और योग कहेगा तो योग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग। तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का क्या कर दिए, योग कर दिए। इसका कई गुणन है, 8 गुने के बराबर है। कई गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है। तो 8 गुने के बराबर है तो साइन भी हम लोग किसका लगा देंगे, बराबर का। तो यहाँ पर 17 सीपी हो जाएगा। अब इधर सोल्व करते हैं, सीपी मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 8 से सीपी को गुणन कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 सीपी और प्लस में 8 एसपी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। तो सीपी वाले को सीपी वाले की तरफ लाते हैं, 17 सीपी और माइनस इधर से प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 8 सीपी इज इक्वल टू 8 एसपी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 17 सीपी में 8 सीपी चला जाएगा, कितना बचेगा 9 सीपी। कितना बचेगा 9 सीपी। और यहाँ पे कितना बच जाएगा 8 एसपी। अब यहाँ से निकालेंगे इसका रेशियो। तो सीपी, चलिए उस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, तो 9 सीपी, तो सीपी अपॉन क्या निकालेंगे, एसपी। सीपी अपॉन क्या निकालेंगे, एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का मूल्य। तो चलिए यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ पर 8 रह जाएगा, इधर एसपी इसके नीचे आया तो ये भी चला जाएगा इसके नीचे। जो गुणन में वो कहाँ चल गया, भाग में चल गया। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सीपी का वैल्यू कितना है 8, एसपी का वैल्यू कितना है 9। तो 8 से 9 आने में हमको कई रुपया का फ़ायदा हुआ, 1 रुपया। एसपी क्या है, मतलब महंगा में बेचे हैं, तो हमको क्या हो गया है लाभ। तो हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। ये तो पता चल गया हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ कितना हुआ है 1। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 8 है। अब इसको कटाते हैं, तो यहाँ से इसको जब 100 को कटाएंगे तो कई बार में कट जाएगा, 12 8 96 और बच जाएगा कितना 4, और 12 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो ये क्या हो गया, हमको प्रॉफिट कितना का हो गया है 12.5% का। 12.5% प्रॉफिट यहाँ पर हमको दिया गया है। चलिए एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है
कि चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, तो लागत मूल्य मतलब सीपी का 17 गुना सीपी और एसपी के 8 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे 17 सीपी हो जाएगा और इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सीपी इधर आके घट गया, 9 सीपी 8 एसपी के बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या किए, एसपी कहाँ आ गया, नीचे, एसपी आ गया नीचे, 8 तो यहीं पे रह जाएगा और ये जो यहाँ गुना में है ये यहाँ भाग में हो गया। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको यहाँ जब खरीद का मूल्य है और बिक्री का मूल्य है, इसमें 1 रुपया का क्या हो गया है, फ़ायदा हो गया है। जब 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा लाभ गुणन 100/8 और 8 से 100 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। और चलते हैं अब इससे आगे अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न आज का। तो क्या बोल रहा है, और टोटल ये प्रश्न नंबर कितना है, 30। तो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 15 दर्जन कलम 1350 रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 495 रुपये में 5 दर्जन की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। इस टाइप का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में इस तरह का पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि 1 दर्जन कलम कितना में खरीद रहा है, 1350 में। तो हमको एक ठोका पता करेंगे अपने, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 1350 रुपया में कई दर्जन खरीद रहा है, 15 दर्जन। तो यहाँ से हम कई दर्जन का निकालेंगे, 1 दर्जन का। कई दर्जन का मूल्य निकालेंगे, 1 दर्जन का निकालते हैं। 1 दर्जन का निकालेंगे तो 1 दर्जन का निकालने के लिए 1350 में क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे। तो 1 दर्जन का कितना आ जाएगा, 90 रुपया आ जाएगा, 15 9 35 से। अब क्या बोल रहा है इधर, तो ये हो गया हमारा खरीदने का मूल्य, ये हमारे लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी। लेकिन कई दर्जन का, 1 दर्जन का। अब चलते हैं हम एसपी पे। और 495 रुपये में 5 दर्जन की दर से बेचता है। हमको 5 दर्जन से लेना है, 1 दर्जन का पता चलेगा, हमको पता चल रहा है लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 1 दर्जन का क्या निकालेंगे, एसपी। 1 दर्जन का क्या निकालेंगे, एसपी। तो क्या करेंगे, 495 में 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो कई बार में कटेगा, 5 9 45, 5 9 45। ये हमारे लिए क्या हो गया, एसपी का काम करेगा। तो 90 से 99 तक पहुंचने में, 90 से कहाँ तक पहुंचने में, 99 तक पहुंचने में हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। 90 का हम खरीद रहे हैं 1 दर्जन और 99 रुपयों में 1 दर्जन बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 9 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इसी चीज़ को हमको किस में दिखाना है, प्रतिशत में। चलिए इसको दिखाते हैं प्रतिशत में। प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ गुना 100 अब बटे में क्या आ जाएगा, सीपी। 9 से कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 10% क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, हमको मान लिया हम 15 दर्जन खरीद के लाए और 5 दर्जन में बेचे, तो हमको 1 दर्जन का मूल्य पता रहेगा, तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लाभ या हानि का क्या कर दिए, हमको पता चल जाएगा। मान लिया हम 55 दर्जन का क्या कर दिए, 15 दर्जन तक 3 टुकड़ा हम बांट दिए, इधर 5 दर्जन अलग बेचे, उधर 5 दर्जन अलग बेचे। तो हमको क्या पता रहना चाहिए, सीधा बात है, 1 दर्जन का वैल्यू पता रहेगा, हमको पता चल जाएगा 1 दर्जन पे जितना प्रतिशत लाभ होगा उतने से। जैसे हमको यहाँ पर पूछ देता 15 दर्जन में कितना लाभ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 9 से इसको गुणन कर देते, तो 15 नमक कितना हो जाता, 35 से। तो 9 दर्जन में कितना आ जाता, 135 रुपया का लाभ आ जाता। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है।
तो यहाँ से 1 दर्जन का SP निकाले, CP निकाले, तो CP और SP घटाए तो यहाँ पर 9 रुपया का हमको लाभ दिख रहा है। तो इसका वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, 10 रुपये, 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अपना आज का तीसरा प्रश्न। तो क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि रजनी ने 22,500 रुपये में एक LED टीवी का सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपया और इसको लगवाने पर 1,000 रुपया व्यय किया। तो 20% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा। मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चला रहे हैं, आप एक टीवी खरीदने गए, 22,500 में ख़रीदे, उसके परिवहन पर क्या कर दिए, उसको लगने में खर्चा हुआ 1,000 रुपया, 800 रुपया क्या कर दिए, उसको लगने में खर्चा किए, और उसको लगवाने में 1,000 रुपया खर्चा किए। तो आप जब लाभ कमाने जाइएगा तो सब पैसा जोड़ के लाभ कमाता है आदमी। मान लीजिए कोई दुकानदार है तो आने जाने सब भाड़ा जोड़ के क्या करता है, तब लाभ कमाने का सोचता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि 20% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया, आप सब तो भाड़ा और उसका दाम जोड़ लिए। चलिए जोड़ लेते हैं पहले दाम। तो कितना हो गया, 22,500 रुपये में ख़रीदे, 800 रुपया इसके भाड़ा में खर्चा कर दिए लाने में, और 1,000 रुपये क्या कर दिए, 1,000 रुपया लगवाने में खर्चा कर दिए। 0 का 0, 0 का 0, 8 5 13, 2 1 3 1 4, टोटल कितना हो गया हमारा दाम 24,000 कितना हो गया 300। तो ये क्या हो गया हमारा CP, ये हमारे लिए क्या हो गया CP। अब CP पे क्या बोल रहा है कि समग्र लाभ, मतलब इस टोटल पे इसको कितना का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। लाभ होने का मतलब 100 में 20 जोड़ के कितना का लाभ हो जाएगा, 120% का। किस पे चाहिए, इसी 24,300 रुपये पर, इसी 24,300 रुपये पर क्या चाहिए इसको लाभ। और प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा 120%। इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100, और 100 से ये क्या हो जाएगा भाई, 2 ठो 0 कट जाएगा। तो 12 या 36, बरचौ की 48 3 51, और बंकी कितना 5, 12 दूनी 24 5 29, 29,160 रुपये में क्या करना पड़ेगा, इसको बेचना पड़ेगा 120% लाभ कमाने के लिए। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोल रहा है, सुरेश ने 9,000 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल और 4,000 रुपये में एक सेंटर टेबल खरीदी। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचा, और वह सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन पर उसे, पूरे लेन देन पर, किस पे पूछ रहा है, पूरे लेन देन पर उसे 10% का क्या हो जाए, लाभ प्राप्त हो जाए। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और बनाते हैं इसको बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए बनाते हैं इसको बेहतरीन तरीक़ा से। ज़रा 1 मिनट रुकिए, आप लोग थोड़ा प्रश्न देख लीजिए। हम थोड़ा चौक ले लेते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब क्या क्या खरीदा है यह आदमी, कंप्यूटर टेबल खरीदा है। क्या खरीदा है, कंप्यूटर का टेबल खरीदा है।
और क्या खरीदा है? सेंटर टेबल। और क्या खरीदा है? सेंटर टेबल। अच्छा समझिएगा इसको। अब क्या बोल रहा है? पूरे लेन देन पर, मतलब जितना पैसा है वो टोटल पे पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे? ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ये दोनों का दाम जोड़ देंगे। मान लीजिए कंप्यूटर टेबल कितना लिया है? 9,000। और सेंटर टेबल कितना लिया है? 4,000। इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर मेथड। तो कंप्यूटर टेबल प्लस सेंटर टेबल, ये दोनों के मिला के पूरे पे लाभ हमको कितना चाहिए? 10%। तो यहाँ पे पहले हमको टोटल पता तो रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे हम? टोटल। क्या निकाल देंगे? टोटल। तो 9,000 और 4,000 जोड़ के टोटल पैसा कितना लगा इसको? 13,000 टका खर्चा किया है, 13,000 रुपया। तो क्या बोल रहा है? इस पे इसको कितना का लाभ चाहिए? टोटल पे चाहिए इसको 10% का लाभ चाहिए। टोटल पर कितना लाभ चाहिए इसको? 10%। अब देखिए यहाँ पे अब कर क्या रहा है? उसने कंप्यूटर टेबल को कितना में बेचा है? 8% के लाभ पे। ये जो कंप्यूटर टेबल है इस पे ये क्या कर दिया? इसको बेच दिया है। कई प्रतिशत लाभ लेके बेचा है? 8%। तो इसका क्या निकालेंगे? 8% निकालेंगे। 90 का क्या निकालेंगे? 8%। तो कितना हो जाएगा इसका? 8% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 720 रुपये। कितना हो जाएगा? 720 रुपये। अब इसको निकालने का देखिए हम एक अच्छा सा आप लोगों को कंसेप्ट बताते हैं। किसी भी चीज़ का जब परसेंटेज निकालना रहे, इसका एक जीरो क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। एक जीरो क्या करना है? इसको छोड़ देना है। तो कितना लिखेंगे इसको? 900। कितना लिखेंगे? 900। और ये जो 8 है इसमें क्या कर दीजिए? यहाँ पर 0.8 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 0.8 कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए? गुणन कर दीजिए। 8 नमक कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। ये एक ट्रिक नहीं बोलिए, उसी से छोटा करके छोटा रूप है, इसी तरह निकालना है सब जितना भी परसेंटेज आएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक अंक के बाद क्या है? दशमलव। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? दशमलव। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू रहता है? नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया? SP ये 7200 रुपया लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? 7200 रुपये। अब क्या करना है? अब इस पर क्या बोल रहा है? टोटल पे इसको कितना का लाभ चाहिए? 10% का। कै प्रतिशत का? 10% का। प्लस 10% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। प्लस दिखा रहा है, क्या चाहिए इसको? लाभ चाहिए। और पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ पूछा है हमको, SP नहीं पूछा है। ये चीज़ ध्यान देना है कि वह सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत में बेचे। तो इसका प्रतिशत, इसको कितना प्रतिशत में बेचे जो टोटल पे कितना का लाभ हो जाए? 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ से 10% निकालेंगे तो 10% यहाँ से एक अंक गायब करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1। और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1300। 1300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? या फिर इसको ऐसे भी निकालने का आप लोग प्रतिशत निकालने के लिए तो पता होगा। जैसे मान लीजिए 1300 का कितना पूछ रहा है? 10%। 1300 का 10%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। 0 से 0 कैंसिल। 13,000 है ना, 0 से 0 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ 130 गुना 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। इसको समझाने के लिए लिखें, मिटा देते हैं इसको। तो 1300 रुपया हो गया। अब यहाँ 7200 रुपये ऑलरेडी क्या है? सॉरी 7200 लिख दिए भाई। 720 रुपया लाभ है, ये है। अब इसमें और कितना पैसा जोड़ा जाए कि ये किसके बराबर आ जाए? 1300 के बराबर आ जाए। 720 में क्या करेंगे? 1300 में से 720 क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ 1320 में, ओ यार, 1300 में क्या कर देंगे? 720 घटा देंगे। 720 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0 की 0, 10 में 2 गया 8, और यहाँ पे बच जाएगा कितना? 12 में 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? 580। तो इसको और कितना पैसा चाहिए? 580 रुपया क्या होना चाहिए? इसको लाभ होना चाहिए। इसी का वैल्यू हमको पूछा है, लेकिन ये हमको अंक में नहीं पूछा है। किस में पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। किस में पूछा है? प्रतिशत में। चलिए इसको प्रतिशत में हम लोग निकालते हैं। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग?
प्रतिशत में निकालने के लिए तो बतेबे किए हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए जितना लाभ हुआ है, 580 का क्या हुआ है लाभ, इसको हटा देते हैं इधर, 580 का लाभ हुआ है तो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य कितना है 4000 है, कितना है 4000 दिया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इससे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 4 से 1 कट जाएगा, आराम से कटेगा। कई बार में कटेगा ये 14 9 नहीं कट रहा है। चलिए तो 14 से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा, 14 चौकी कितना होता है 56, बच जाएगा कितना 2, पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 14.5%। कितना आ जाएगा 14.5% का क्या हो जाएगा, इस सेंटर टेबल को कितना लाभ में बेचना चाहिए, इसको 14.5% के लाभ पर बेचेंगे तब हमको क्या होगा 10% का लाभ मिलेगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, तब तक देख लीजिए आप लोग एक बार, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए समझते हैं फिर से एक बार, क्या बोल रहा है 9000 रुपये में क्या किया, एक सेंटर कंप्यूटर टेबल खरीदा और सेंटर टेबल 4000 में खरीदा। तो बोल रहा है पूरे लेन देन पर इसको 10% का लाभ चाहिए। तो पूरे लेन देन हमको पता तो रहना चाहिए, पूरे लेन देन किए कितना है, तो पूरे लेन देन कब तक किए हैं 13000 का। अब चूंकि ये 720 रुपया में 8% में बेचा तो इसका वैल्यू 720 आ गया, और टोटल पे कितना चाहिए 10% का लाभ चाहिए, तो ये 1300 आ गया। अब हमको 720 रुपया पहले लाभ कमा चुके हैं, इसका वैल्यू क्या कर रहा था पूछ रहा था, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा था। तो ये कितना आ जाएगा, तो 1300 में से क्या कर दिए 720 घटा दिए तो 580 आ गया। अब इसको चाहिए प्रतिशत में निकालेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 14.5%। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य मतलब जो बेचने का जो दाम है, विक्रय मूल्य में अंतर कितना दिया गया है 480 रुपया है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य का अंतर देके हमको क्रय मूल्य का क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है। चलिए चलते हैं देखते हैं कैसे बनता है। तो कई ठो वस्तु है, दो वस्तु है, ए है और बी है, और इनका जो क्रय मूल्य का जो अनुपात है सीपी का जो अनुपात है वो कितना है 4:5 है। कितना है 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर कितना का लाभ होता है 10% का। कितना का लाभ होता है 10% का। चलिए इस वस्तु को 10% के लाभ में बेचेंगे। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे एसपी के तरफ। चूँकि प्रश्न में हमको एसपी का क्या दिया हुआ है अंतर, तो हमको अंतर पता रहना चाहिए। एसपी के अंतर का एसपी का भी क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे। तो यदि ये 4 रुपये में ख़रीदा है, मान लिए 4 रुपये में क्या किया है ख़रीदा है, तो ए को क्या कर रहा है 10% लाभ लेके बेच रहा है, तो इसका क्या निकाल देंगे 110% लाभ होने का मतलब 10% बढ़ा के। चलिए यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। 4 का क्या निकालेंगे 110% का वैल्यू निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.4
44। तो वस्तु कितना में बिका, 110% निकाले तो हो गया 4.44। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है और उनका यहाँ पे वस्तु बी पर 20% का लाभ हो रहा है। इसको भी जब बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 120% में। कितना में बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। लाभ हो रहा है इसीलिए प्रतिशत को बढ़ा करके। अब चलिए इसका भी निकालते हैं। 5 का क्या निकालेंगे, 120%। ये सब करने के लिए सिर्फ सिखा रहे हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल, 5 से 5 दूना 10, 2 से 6 बार में गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4.5 है और यहाँ पे कितना है, 6 है। ऐसे तो ये कटेगा, ज़रूर कटेगा। क्या करें, कटा के इसको लीनियर बना दें क्या, चलिए कर देते हैं। यहाँ से एक तरह से यहाँ से पॉइंट उड़ाने के लिए उड़ाएंगे तो यहाँ पे नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस 10 को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल को क्या कर दीजिए, 10 से गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 से गुणन कर देंगे। अब गुणन करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणन करने के बाद ये हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो ये कट जाएगा 11 बार में और ये कट जाएगा कितना बार में, चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो ये कट जाएगा 4 से कितना बार में, 11 बार में और ये कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो यहाँ से SP में 11 से कितना हो गया है, 15 हो गया है। तो 11 और 15 का जो है अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 किसके बराबर है, इसको मिटा देते हैं। ये 4 जो है ये किसके बराबर है, ये 4 है 480 के बराबर। किसके बराबर है, 480 रुपये के बराबर है। अब क्या बोल रहा है, हमको क्रय मूल्य में अंतर चाहिए। चलिए क्रय मूल्य में अंतर कितना है, 5 और 4 का अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कीजिए तो इसको भाग, ये हो जाएगा, ऑप्शन में तो नए है इस तरह का भाई। चलिए लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसी तरह बनाते हैं इसको। तो 4.5 से कितना हो गया है, 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, 1.6 का। कितना का हुआ है, 1.6 का। उस तरह भी बना के देखेंगे, बनेगा तो फिर से अपलोड करेंगे इसको। 4.4 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.6। तो ये 1.6 किसके बराबर है, 1 हाँ, एक चीज़ करना है, इस रेशियो में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये इससे निकला है, इससे निकला है, इसीलिए इस रेशियो में क्या करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, अन्यथा हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1.6 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो 1.6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 मतलब उड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4800। 16 से इसको भाग करेंगे, कई बार में कट जाएगा, 300। तो क्रय मूल्य का अंतर जो 1 है, 4 और 5 का अंतर
वो कितना आ जाएगा 300, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कितना है 300 है। तो CP जो है A है और B है, 4 अनुपात कितना है 5 है। इस पर लाभ हुआ है कितना का, A को 10% का, इसलिए 110% निकाले तो कितना जाएगा 4.4, और B का निकालेंगे 120%, 6 आ जाएगा। इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जिस तरह हम कर रहे थे रेशियो में उस तरह करने के लिए सिखाएंगे। तो 4.4 से कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या आता आ जाएगा 1.6, और 1.6 480 के बराबर है, ये SP का अंतर है। तो 1 हो जाएगा 4800 अपॉन 1.6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 300। चलिए, तो यहाँ से बेसिक का जो क्वेश्चन है बड़ा ही मस्त सब प्रश्न था, यहाँ से बेसिक खत्म हुआ। अब टाइप वाइज अलग अलग तरह का क्वेश्चन, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का ही चलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहीं तक आज का सफ़र, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।